Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a hydrogen atom, if energy of an electron in the ground state is 13.6 electron volt, then that in the second excited state is. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, उसकी एनर्जी दी गई है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कितनी दी गई है हमें? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब बोला गया कि हमें उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हम जैसे जान फॉर्मूला दिया था फॉर एनर्जी के बारे में, वो था ई एन यानी कि एन क्या था इसमें? एन दी एटम्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ई एन हो जाएगा ई नॉट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरी एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मूले। ठीक है, पूरा फॉर्मूला तो यूज नहीं करना है हमें। हमें जस्ट इसमें से एक रिलेशन पता करना है कि जो मेरा ई है ना, एनर्जी, वो किसके जो एन था ना उससे क्या रिलेशन रखता है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं ई है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जस्ट हमें ये रिलेशन ही यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब ऐसे जानते हैं कि हमें पता चल गया कि ये रिलेशन कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो हाँ, अगर मुझे फाइंड आउट करना है फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो जो मेरा E2 हो जाएगा, E2 अपॉन E1, वो हो जाएगा उसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे E2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू E1। मुझे कितना बोला क्वेश्चन में? E1 बोला है मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो जस्ट मैं इसको वैल्यूज में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13.6 इंटू जो मेरा n है, N1 है, वो कितना था मुझे क्वेश्चन में? N1 क्या है? मेरा नंबर ऑफ शेल, मेरा फर्स्ट शेल कौन सा है? n इज इक्वल्स टू 1 है, डिवाइडेड बाय, और मुझे कौन सा पूछा था? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ होगा? एन इज इक्वल टू 2 पे होगा। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ पर हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 3 पे। तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।